नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे वर्क एंड वेजेज, कार्य एवं मजदूरी के क्वेश्चंस को। इसके पहले हम लोगों ने पूरा टाइम एंड वर्क कवर किया। टाइम एंड वर्क के सारे टाइप्स के क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले थे पाइप्स एंड सिस्टम्स, लेकिन वर्क एंड वेजेज छोटा सा चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। मुश्किल से 1 या 2 वीडियो में पूरा वर्क एंड वेजेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम्स को देखेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके आप पार्ट 1 टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 कम से कम देख लें, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका वही इसमें काम आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट बेस है ये पूरा, तो आपको पार्ट 1 देखने के बाद क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो यहां भी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है। उसके बाद दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया। 3300 रुपए की आमदनी को दोनों में विभाजित करें। तो जैसे हम लोग रेगुलर वर्क में करते थे काम कि सबका इफिशियंसी निकाल देते थे, वही काम इधर भी करना है। तो कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में, 5 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया और टोटल 3300 रुपए की आमदनी को दोनों के बीच विभाजित करना है। तो जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या निकालते थे, इफिशियंसी, वैसे यहां भी निकालना है। ए करता है 6 दिन में और बी करता है 5 दिन में। अब यहां से बोलेंगे इफिशियंसी, तो 6 5 का एलसीएम लेंगे, या फिर 5 और 6 लिख देंगे उल्टा के, या तो एलसीएम बोलेंगे ना कि 6 और 5 का कितना हुआ, 30 हुआ। आपको इफिशियंसी चाहिए तो 6 पंचे 30, 5 छके 30। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। दोनों को मिला के कितना हो गया, 6 5 11। ठीक है, दोनों को मिला के 11, और यहां दोनों को मिला के कितना दिया है आमदनी, कितना हुआ है आमदनी, 3300 रुपए। तो 11 का वैल्यू 11 यूनिट का बोलेंगे कितना हो गया, 3300 रुपए। और यहां से बोलेंगे 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 300 रुपए। अब दोनों में विभाजित करना है, तो 1 का वैल्यू 300 आ गया, तो 5 का वैल्यू 1500 हो जाएगा, और 6 का वैल्यू 6 तिया 1800 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब बोलेंगे कि हम लोग क्यों यहां पर इफिशियंसी के हिसाब से पैसे का बंटवारा किए, यह समझना ज्यादा जरूरी। बनाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को देखे पूरा, तो उसमें पूरा इफिशियंसी पे ही काम हुआ कि काम को हम लोग हमेशा किसके हिसाब से करते थे, इफिशियंसी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पैसे का बंटवारा भी हम लोग इफिशियंसी के हिसाब से ही कर दिए हैं। तो क्वेश्चन को करना तो बहुत ही आसान हो गया, लेकिन जरा हम लोग समझते हैं इस चीज को कि इफिशियंसी के ही आधार पर हम पैसे का बंटवारा क्यों किए, आमदनी का बंटवारा जो शेयरिंग हुआ 2 लोगों के बीच, वो क्यों हुआ। चलिए देखते हैं, समझना भी जरूरी है। एक नंबर आपका हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग पैसे का बंटवारा यहां पर इफिशियंसी के हिसाब से करते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आप मान लीजिए आप अपने घर में 2 मजदूर को किसी काम पर लगाए हैं। राम और श्याम 2 मजदूर हैं, उसको आपने किसी काम पर लगाया है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि मजदूर का जो मजदूरी होता है सबका बराबर होता है। जैसे राम को आपने काम खत्म होने के बाद राम को मान लीजिए 500 रुपए दिया, तो श्याम को भी आपको 500 रुपए देना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए 10 मजदूर कोई काम कर रहा है, आपका काम प्रारंभ किया और काम को पूरा खत्म किया, तो सबको बराबर मजदूरी मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर काम के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। ठीक है, आप जितना काम करेंगे उतना आपका हिस्सा होगा, आपका शेयरिंग होगा। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि पैसे का
जो बंटवारा होगा, जो शेयरिंग होगा, ठीक है, जो शेयरिंग होगा वो होगा काम के हिसाब से, काम पर होता है, ठीक है, जो काम होगा, जो वर्क डन होगा उसी के हिसाब से पैसे का यहाँ पर बंटवारा होगा, उसी के हिसाब से शेयरिंग होगा। चाहे वो 2 लोग करने वाले हैं, चाहे वो 3 लोग करने वाले हैं, तो सबको पैसे का जो बंटवारा होगा किए गए काम के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं कि 2 मजदूर आ गए करने, उसमें से एक ज़्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों को पैसा समान मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। तो ये फेयर भी है। मान लीजिए 2 आदमी है काम करने वाले, एक आदमी उसमें बैठा रह गया, तो एक आदमी जब बैठा रह जाएगा और दूसरा आदमी पूरा करेगा काम, लेकिन पैसा दोनों बराबर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, काम आप जितना करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक पढ़े कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ पर टाइम हो जाएगा कांस्टेंट। क्यों हो जाएगा कांस्टेंट? आप 2 मजदूर लगाते हैं, मान लीजिए 10 बजे आप काम पर लगाए हैं, सुबह के 10 बजे आप लगाए, उसके बाद शाम के 6 बजे तक काम हुआ, तो दोनों मजदूर के लिए आपका टाइम क्या हो गया, बराबर हो गया। कहने का मतलब कि दोनों बराबर समय दोनों को लगेगा, दोनों मजदूर को, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब टाइम आपका कांस्टेंट हो गया तो बोलेंगे ना कि W जो वर्क है वो समानुपाती किसके हो गया, इफिशियंसी के। मतलब काम आपका क्षमता के समानुपाती हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पैसे का बंटवारा किस हिसाब से किए, वर्क के हिसाब से। तो जो शेयर होगा वो समानुपाती प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि शेयर आपका समानुपाती हो गया वर्क के, चूंकि यहाँ टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 2 या 2 से अधिक मजदूर जब काम में लगते हैं तो एक ही समय स्टार्ट करते हैं और एक ही समय समाप्त करते हैं, तो सबके लिए टाइम हो जाता है कांस्टेंट। तो आप बोलेंगे वर्क क्या है, प्रोपोर्शनल टू ई। तो आप यहां से बोल सकते हैं, इसीलिए जब शेयर आपका समानुपाती हो गया वर्क के, वर्क समानुपाती हो गया इफिशियंसी के, तो शेयर को भी आप समानुपाती कर सकते हैं किसके, इफिशियंसी के। इसका मतलब ये कि जब पैसे का बंटवारा आप काम के हिसाब से कर रहे हैं तो आप यहां बोल सकते हैं कि पैसे का बंटवारा इफिशियंसी, जिसको क्षमता बोलते हैं, इफिशियंसी के हिसाब से या इफिशियंसी पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर पैसे का बंटवारा जो शेयरिंग होगा अब किसके हिसाब से होगा, इफिशियंसी के हिसाब से होगा। इसलिए हम लोग जितने भी यहाँ पर मजदूर होंगे सबका क्षमता निकाल देंगे, जिसका जैसा क्षमता होगा उसको अपना हिस्सा उस हिसाब से मिल जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप कम से कम टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 को देख लें, यदि नहीं देखे हैं, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट, ये चीज जो हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए। क्वेश्चन तो करना बहुत ही आसान हो गया। अब इफिशियंसी आपको निकालने आता है तो काम करना बहुत ही आसान हो गया। दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए का है 30 दिन में बना सकता है, बी अकेले 40 दिन में बना सकता है। टाइम इफिशियंसी, अब यहाँ टोटल वर्क से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, इसको उल्टा कर दें, या फिर आप बोलेंगे कि 30 और 40 का एलसीएम कितना हुआ, 120, तो इसमें भाग लगाए 30 से तो 4 और 40 से 3, या फिर आप बोलते हैं जैसे हम लोग रेगुलर वर्क में पढ़े हैं तो कैसे निकालते हैं इफिशियंसी, ठीक है। हो गया। अब दोनों को जोड़ के कितना, ए का क्षमता निकल गया 4 यूनिट, बी का क्षमता निकल गया 3 यूनिट, दोनों को जोड़ के 7 यूनिट, और टोटल उसको कितना भुगतान प्राप्त हुआ है 7,000। तो 7 का वैल्यू कितना हो गया 7,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना
1000। किसका पूछ रहा है कि बताइए बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का कितना क्षमता है 3 यूनिट, तो कितना होगा 3000 रुपए। आंसर हो गया आपका। ए का पूछता तो 4000 रुपए। तो क्वेश्चन में कभी ए का पूछेगा, कभी बी का पूछेगा, कभी दोनों का पूछेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही आसान हो गया करना। पूरा टाइम एंड वर्क आपका इफिशियंसी पे ही खत्म हो गया है। यदि आप अच्छे से इफिशियंसी निकालने सीख जाए तो टाइम एंड वर्क भी बना लिए, वर्क एंड वेजेस भी बना लिए। उसके बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टम्स के भी क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 4, 6 तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर किसी काम को पूरा किया तथा 3100 रुपए कमाया। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। यहां पर 3 लोग करने वाले आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह ए बी सी टाइम इफिशियंसी, टाइम कितना ले रहा है 4, 6, 10, एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया एलसीएम, 15 चौके 60, 6 ढंग 60, 10 छक्के 60, तो 15 6 और कितना 15 10 और 6 ए बी सी का क्षमता निकल गया। अब यही क्षमता टोटल कितने के बराबर हो जाएगा 3100 के बराबर। तो जोड़िए 15 6 31, तो 31 यूनिट का वैल्यू 3100, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 100। किसका पूछ रहा है, सबका पूछ रहा है, सबका निकाल देंगे। 100 से सब में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 1500 1000 और 600 आपका आंसर हो गया। किसी एक का भी पूछे, सबका पूछ दिया तो भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी टाइम इफिशियंसी 6, 8, 12। ठीक है, ये टाइम इफिशियंसी बार बार लिखना जरूरी नहीं है। अब हमेशा आदत हम लोग कब हो गया है कि टाइम ऊपर जाएगा इफिशियंसी उसके नीचे आएगा, तो ये सब स्किप भी कर सकते हैं आप। आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया हो तो इसको स्किप कर देते हैं आप, है ना, स्किप कर देंगे इसको। चलिए, तो यहां से अब इसका एलसीएम कितना हो गया 6, 8, 12 का एलसीएम हो गया 24, है ना 24। तो 6 चौके 24, 8 या 24, 12 दूना 24। तो इफिशियंसी आपका 4, 3 और 2, तो 4, 3, 7, 2, 9 टोटल सबका मिला के इफिशियंसी। और यहाँ सबको मिला है कितना 13,500, तो 13,500 आपका क्या हो गया 9 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू हमेशा निकालते हैं, 1 का वैल्यू हमेशा निकालते हैं। तो 15 × 135, 1500 आ गया। अब किसका पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है यहाँ सी का बताइए। तो सी का कितना है क्षमता 2 यूनिट, 1 का 1500, तो 2 का कितना 3000 रुपए आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान है वर्क एंड वेजेज का क्वेश्चन करना, यदि टाइम एंड वर्क आप अच्छे से कवर कर लिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें और करते हैं, देखते हैं और कितने तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। आइए देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी काम को 6000 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस काम को 15 दिन में तथा बी अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से दोनों ने 5 दिन में काम पूरा किया। सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो इस बार ए अकेले आ रहे हैं, बी अकेले आ रहे हैं, और तीसरे बार क्या हो रहा है ए बी के साथ कौन आ रहा है सी आ रहा है। तो इसको हम लोग रेगुलर वर्क में बनाते थे ए बी और ए बी सी टाइम इफिशियंसी। ए तथा बी किसी काम को 6000 में ठेका लिया, 6000 में ही तीनों में हिस्सा होगा। अब ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर रहा है 15 दिन में, तथा बी अकेला कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में पूरा कर रहा है। और सी की सहायता से, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी दोनों मिलकर किसका सहायता ले रहा है सी का सहायता ले रहा है, तब जाके काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 5 दिन में। कहने का मतलब तीनों कितने दिन में 5 दिन में। तो 15 दिन में ए और 20 दिन में
बी और तीनों साथ में मिलके आएंगे तो 5 दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो इफिशियंसी यहां से निकल जाएगा। 15, 20 और 5 का एलसीएम आपका 60 हो गया। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। क्लियर है? तो अब यहां से आपको किसका पूछा जा रहा है? पूछा रहा है कि सी का हिस्सा बताइए। तो हम सी का इफिशियंसी सबसे पहले निकालेंगे। तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो देखिए यहां पर ये 12 जो इफिशियंसी है इसमें ए बी सी तीनों का है। ए का अकेले 4 है, बी का अकेले 3 है, दोनों मिला के 7 और एबीसी में ए बी घटा देंगे तो सी का नहीं बचेगा। तो 7 घटाएंगे जैसे ही 12 में तो सी का कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। इसका मतलब सी का इफिशियंसी मालूम चल गया 5। अब तीनों मिला के कितना यूनिट है? 12 यूनिट। इसका मतलब तीनों जब ठेका लिया था काम करने का तो अब उसको सी को कितना मिला? उसमें से ए बी ने ठेका लिया था, ए बी ने ठेका लिया था लेकिन सी से भी करवा रहा है तो सी को भी इसका हिस्सा देना पड़ेगा। तो ठेका जो मिला था वो कितने का मिला था? 6,000 का, 6,000 का। तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? टोटल एबीसी का इफिशियंसी 12 यूनिट, 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, तो सी का कितना हो जाएगा? 2500 रुपए आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सी का हिस्सा इसमें कितना होगा? 6,000 में से 2500 रुपए। समझ में आ रहा है? तो जैसे रेगुलर वर्क में हम लोग करते थे वैसे ही तो कर रहे हैं। आसान तो है क्वेश्चन को करना। छह नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे ए तथा बी किसी काम को 4500 रुपए में पूरा करने का ठेका लेता है। ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में और सी की सहायता से दोनों ने 4 दिन में काम को पूरा किया। ए का 8 दिन, बी का 12 दिन और सी का कितना, इसमें ए बी सी तीनों मिला के कितना? 4 दिन। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 24 हो गया एलसीएम, तो इफिशियंसी 8 या 24, 12 दूना 24 और 6 चौके 24। तो यहां से अब बोलेंगे कि किसका चाहिए? हमेशा आपको क्या पूछा जा रहा है? सी का बताइए कि सी का हिस्सा इसमें कितना होगा। तो सी का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? ए और बी का ए बी सी में घटा देंगे, सी का बचेगा। इस दोनों को जोड़ के कितना हुआ? ए बी का मिला के 5, ए बी सी में ए बी का घटाएंगे, सी का बचेगा। तो 6 में 5 घटा देंगे तो इसका मतलब 1 यूनिट आपका किसका निकल जाएगा? सी का। अब जो ये 4500 रुपए दिया है ये किसका वैल्यू दिया है? ये दिया है टोटल 6 का वैल्यू। तो 6 का वैल्यू कितना? 4500 रुपए। ठीक है, इसलिए 1 का वैल्यू निकाल देना है। कितना हो जाएगा? 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30, 750 और आपको निकालना भी था 1 यूनिट का। तो 750 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 750 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से खाली बस आप इफिशियंसी निकालते रहिए, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वर्क एंड वेजेस का एक और छोटा सा वीडियो होगा, एक और पार्ट में इसको लेके आएंगे। 2 ही आपका पार्ट में ये पूरा वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन कवर हो जाएगा और अच्छे से बनने लगेगा। एग्जामिनेशन में छूटने का संभावना बहुत कम है। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है आपका? जब प्रैक्टिस सेट कर बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन जब भी मिल रहा है टाइम एंड वर्क का तो अब बन रहा है अच्छे से। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर भी करिए आप और सब्सक्राइब करिए चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेगा, बूस्ट करेगा हमको, तो मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का। चलिए देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं, ठीक है। वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन का समय लेते हैं। तो तीसरे आदमी का
हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो सेम वही पैटर्न पे है। यहाँ पे खाली 2 आदमी लिख दिया है, तीसरा आदमी, तो 2 आदमी कौन, ए और बी, तीसरा आदमी कौन, सी, तो ए बी सी तीनों साथ में आएंगे। तो यहाँ से 960 रुपये में ठेका लिया है। अब टाइम ए का कितना है, मतलब पहले व्यक्ति का 16, दूसरे व्यक्ति का 24, और तीनों मिला के इसे कह रहा है ना कि तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं। कौन, पहला आदमी और दूसरा आदमी, ए और बी तीसरे आदमी के साथ, 8। अब इसका एलसीएम बोलेंगे कितना, 48 हो गया आपका क्या एलसीएम, तो 16 × 48, 24 × 48 और 8 छक्के 48। ठीक है, तो अब यहां से कितना दिया हुआ है, 960, तो ये 960 आपका 960 किसका वैल्यू दिया है, 6 का वैल्यू दिया है। आपको निकालना कितने का है, निकालना है आपका 1 का वैल्यू, 1 का निकालना है। ठीक है, 1 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि सी का कितना हो जाएगा इफिशियंसी, 3 2 5, यहां से 6 में घटा देंगे तो सी का इफिशियंसी 1। तो जिसका वैल्यू दिया रहता है उससे भाग लगाते हैं और जिसका निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। तो यही करते हैं हम लोग एक एक नियम से ही। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करते चले जाएंगे। जिसका वैल्यू दिया है उससे भाग लगाएंगे और जिसका निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 छक्के 96, 160 रुपए आपका क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। यहां भी किसका पूछ रहा था, तीसरे आदमी का, मीन्स सी का पूछ रहा था, तो सी को कितना मिलेगा, 160 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टाइप 1 का क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पूरा बुक से आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए